जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KCC संगम में। जैसा कि आपको मालूम होगा, क्लास 10th NCERT बुक जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है और उसी के श्रृंखला में हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया है और दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है बहुपद। बहुपद में भी हमने कुछ क्वेश्चन किया था और कुछ क्वेश्चन बचा था। इस वाले वीडियो में वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम बता दिए थे, ठीक। तो उसमें 2.2 का हम पहले क्वेश्चन का बता चुके थे। 3 क्वेश्चन, आज चौथा, पांचवा और छठा 3 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और ये जान लीजिए, आज का वीडियो कुछ खास है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग छोटी सी गलती करते हैं और उसके बाद वो समझ नहीं पाते कि ऐसे क्वेश्चन को क्या इस तरीके से लगाना चाहिए, वो यही नहीं समझ पाते। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कुछ नया। देखिए कैसे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u। हमको इसमें ज्ञात करना था शून्यक, ठीक। शून्यकों का पहले शून्यक ज्ञात करना था, उसके बाद हमको सत्यता की जांच करना था, यानी कि शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों हमको प्रूव करना था। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे, लिखा है हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस 8 बराबर प्लस 8u बराबर हम मान लेंगे 0, ठीक। एक चीज़ आप देखेंगे, 4 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है और दोनों में से अगर 4 हम बाहर ले लेंगे तो इधर 4 के बाद 4 भी कॉमन है। और देखिए u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, u भी कॉमन है। और इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, नहीं 4 और u आप नहीं समझ पाएंगे। 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक, बराबर मान लीजिए 0। उसके बाद 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 निकाल लेंगे बाहर। u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, u निकाल लेंगे बाहर। तो बताइए, अगर 4 निकाल लिए, 2u था, 1u निकाल लेंगे तो 1u बचेगा। जी हाँ, बिल्कुल बचेगा। अब प्लस यहाँ केवल क्या बचेगा, 4 दूनी 8 और बराबर उधर क्या हो जाएगा 0। अब इसको मान सकते हैं, एक को लिख सकते हैं हम, एक कोष्टक में 4u बराबर 1 को मान लेंगे 0 और दूसरे को मानेंगे u प्लस 2 बराबर 0, ठीक। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको जितना बता रहे हैं सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अगर हम u निकाल लेंगे तो उधर 0 और नीचे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि हम जानते हैं जो गुणा होता है, गुणा सटता है तो कहाँ आता है, भाग में, ठीक। और प्लस से हटेगा तो किस में हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्लस से हटेगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक। उम्मीद करते हैं ये आपको एकदम आसानी से समझ में आया होगा। ऊपर 0, नीचे कुछ भी, टोटल वैल्यू 0। हमारे पास एक शून्यक यहाँ है और दूसरा शून्यक यहाँ है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास आ चुका है अल्फ़ा का मान आ गया है 0 और बीटा का मान आ चुका है हमारे पास -2। हमारे पास अल्फ़ा मिला, हमारे पास बीटा मिला। उसके बाद हमको जब सत्यता की जाँच करना होता है तो हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, और दूसरा होता है शून्यकों का योग में क्या होता है, तो आप कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, जो होता है -b/a, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है, गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसको लिखेंगे c/a, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास ना तो a है, ना तो b है, ना तो c है। जब हमारे पास a b c नहीं है तो हम कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले हम वीडियो के माध्यम से बताए थे आप लोगों को, सबसे पहले आप करेंगे इसका तुलना। किससे तुलना करेंगे, आप देखिए हमारे पास समीकरण था, यहाँ लिख दे रहे हैं, समीकरण था 4u का स्क्वायर प्लस 8u, और इसको प्लस में 0 कर दे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। हम तुलना करेंगे au का स्क्वायर प्लस bu प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। उम्मीद करते हैं ये आपको आता होगा क्योंकि कई बार ये बता चुके हैं। यहाँ से a बराबर आपको मिल जाएगा 4, जी बिल्कुल मिलेगा। अब b बराबर यहाँ से मिलेगा आपको 8 और c बराबर मिलेगा यहाँ पे आपको b बराबर 8
बी और सी बराबर आपको यहाँ से मिलेगा 0। अब यही तीनों वैल्यू ले आकर आप इसमें रखिए और देखिए आंसर। अल्फ़ा की जगह हम रखेंगे 0 प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे -2 और माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, तो आप कहेंगे बी की जगह रखिए 8, ठीक, और ए की जगह क्या रखेंगे 4, तो यहाँ रख दिए 4। चलिए इस प्लस माइनस -2, इधर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इधर भी आ गया -2। उम्मीद करते हैं ये भी आपको आसानी से एकदम समझ में आया होगा। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगर बराबर हो गया तो उसी को बोलते हैं सत्यता की जांच। तो हमने सत्यता की जांच यहाँ पे कर लिया। आते हैं इधर, इसमें लिखा है अल्फ़ा का मान अल्फ़ा के नीचे, बीटा का मान बीटा के नीचे। तो अल्फ़ा 0 आपका है और बीटा कितना है, बीटा आपका -2 है। और उधर सी का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 0 और ए का मान कितना है, देखिए ए का मान कितना है 4, तो यहाँ कितना रखेंगे 4। अब बताइए 2 का गुणा 0 करेंगे तो क्या आएगा 0। हम जानते हैं ऊपर 0 नीचे कुछ भी लिखा रहे, टोटल वैल्यू 0। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। इसी को बोलते हैं सत्यता की जांच करना। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है t² और -15, ठीक। हमारे पास क्वेश्चन है t का स्क्वायर -15, ठीक। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लेते हैं अगर कहीं लिखा है a² - b², तो हम जानते होता है एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। इतना तो हमको मालूम होगा और आपको भी मालूम होगा, ये एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको ज़रूर मालूम होगा। देखिए उसके बाद एक चीज़ और होता है इसमें, जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक, जैसे लिखा है 2 का स्क्वायर, तो हम कहेंगे 2 दूना होता है 4। अगर ये √2 का स्क्वायर कर दे तब, तो आपको मालूम होगा रूट वाली वैल्यू का जब भी स्क्वायर किया जाता है तो हमेशा जो अंदर रहता है वही बाहर आ जाता है, ठीक। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। या जैसे मान लेते हैं, जैसे हमको 15 के बराबर क्या हम रूट में 15 का स्क्वायर कर सकते हैं, बताइए। अगर हम 15 लिखा है और रूट में डाल के उसको स्क्वायर कर दे, दोनों बराबर है, जी हाँ बिल्कुल एकदम बराबर है। तो थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t², यहाँ लिख दे रहे हैं t² - रूट में 15 का हम कर दिए स्क्वायर। देखिए 15 और √15 का स्क्वायर दोनों क्या है, बराबर, हम ऐसा लिख सकते हैं। और एक चीज़ आप देखिए t² - √15², तो क्या ये फार्मूला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में t + रूट में 15 और एक कोष्टक में लिख सकते हैं t - रूट में 15 और बराबर मानेंगे 0, बराबर यहाँ 0 मान लीजिए, बराबर 0। अब उसके बाद एक को हम लिख सकते हैं t + √15 बराबर 0 और एक बार इसको लिख सकते हैं t - रूट में 15 बराबर 0। अच्छा ये प्लस था उधर गया तो क्या होगा, तो आप कहेंगे प्लस था उधर गया हो गया माइनस। एक तो आपका ये आ गया अल्फ़ा, मतलब कि एक शून्य का आ गया। दूसरा t बराबर ये माइनस था उधर गया तो आप कहेंगे प्लस में आ गया, ये हो गया आपका बीटा, मतलब ये हो गया आपका अल्फ़ा और ये वाला हो गया आपका बीटा। उम्मीद करते हैं ये एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए सत्यता की जाँच करते हैं। देखिए कैसे सत्यता की जाँच, एकदम आसानी से आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यही है सत्यता की जांच। कहने का मतलब आप लिखेंगे शून्यकों का योग, इधर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। चलिए लिखते हैं गुणनफल, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें रहेगा अल्फ़ा + बीटा बराबर -c/a और इसमें रहेगा अल्फ़ा × बीटा बराबर b/a। चलिए अब अल्फ़ा का मान आपके पास यहाँ है और बीटा का मान यहाँ है। रखिए अल्फ़ा के नीचे अल्फ़ा का मान और बीटा के नीचे बीटा का मान। तो अल्फ़ा का मान अभी निकाले हैं -रूट में 15 और प्लस बीटा का मान प्लस में 15, रूट में 15 और माइनस सी की जगह क्या निकाले हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। अभी तुलना नहीं की है, वो भी चलिए कर लेते हैं तुलना भी। सॉरी एक चीज़ छूट गया था आपका, तुलना करना। चलिए तुलना कर लेते हैं जल्दी से। देखिए तुलना कैसे हो रहा है। हमारे पास था t² - रूट में 15 या प्लस में 15 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में 15, ठीक।
तो इसमें आप करेंगे ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0, यही करेंगे। तो यहाँ से टी टी चला गया तो ए बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको ए बराबर मिलेगा 1। उम्मीद करते हैं, देखिए कुछ भी अक्षर लिखा रहे, हमने बताया था पावर में 1 छिपा रहता है, गुणा में 1 छिपा रहता है, भाग में 1 छिपा रहता है। तो टी टी जब चला गया तो यहाँ बगल में 1 छिपा रहेगा, तो ए का मान कितना हो गया 1। ठीक, अब यहाँ टी वाला नॉर्मल टी यहाँ कोई नहीं है। अब सी का वैल्यू ये होता है, जो अचर पद होता है वो सी का वैल्यू होता है। तो बी बराबर आपको मिलेगा 0 और जो सी बराबर मिलेगा आपको माइनस में 15। ठीक, ये मिलेगा। चलिए आते हैं इधर। अब यहाँ पे माइनस में ये हो गया माइनस में 15 और नीचे ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पे दिया है 1। चलिए देखते हैं। अब बताइए, ये प्लस माइनस ये ख़त्म, उसके बाद माइनस माइनस ये हो गया प्लस 15, इधर हो गया 0। सॉरी, हो सकता है कहीं गलती हुआ हो, एक बार चेक कर ले रहे, रीचेक कर ले रहे हैं, हो सकता है कहीं गलती हुआ हो, जैसा कि कहीं मिस्टेक हुआ था। चलिए एक बार रीचेक कर ले रहे हैं। देखिए इधर तो लगभग सही है, ठीक, यहाँ भी सही है। इधर वाला तो कंफर्म एकदम सही है, 100% इधर वाला एकदम सही है, इधर वाले में कोई दिक्कत। चलिए एक बार इधर चेक कर लेते हैं। लिखा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य को, सॉरी यहाँ पे होगा, हम उल्टा लिख दिए थे, यहाँ होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और यहाँ होगा सी अपान ए। अब बिल्कुल सही है। ठीक, इसके पहले वाले में देख लीजिए, यहाँ देखिए, इसके पहले वाले में था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, वैसे ही सेम इसमें रहेगा। थोड़ा सा जल्दी में वो गड़बड़ हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। अल्फा का मान हम लिख सकते हैं, अल्फा का मान माइनस में रूट में 15 और प्लस में यहाँ रूट में 15, और उधर बी का वैल्यू हम जानते हैं, बी का वैल्यू है 0 और यहाँ कितना है 1 वैल्यू 1। इसको काटेंगे तो इधर आएगा 0 और ऊपर 0 नीचे कुछ भी, टोटल वैल्यू 0। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप इस सभी चीज़ों को समझ रहे होंगे। जो भी ना समझ में आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जो भी दिक्कत आपको रहेगी आप बताइएगा। यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक, आते हैं इधर। अब देखिए, इधर अल्फा की जगह माइनस में 15 और बीटा की जगह प्लस में रूट 15, और उसके बाद सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू माइनस में 15 और ए का वैल्यू 1। उम्मीद करते हैं जब भी इसका गुणा होगा तो देखिए रूट का वैल्यू रूट में सेम होता है, तो माइनस में 15 बाहर और भी माइनस 15 बाहर, दोनों साइड बराबर है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये वो सत्यता की जांच हो गई। उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है आप एकदम आसानी से वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। जल्दी किस बात की है, आप अगर वीडियो में आए हैं देखिए एक एक पॉइंट अगर आप सीख गए तो जल्दी जल्दी सीखेंगे। अभी आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों 100% भूलेंगे। लेकिन अगर एक एक स्टेप आप देख ले रहे हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर, जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है कि आज से मैथ का डर खत्म। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमें विश्वास है कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं अगर उस तरीके से आप देख लिए और पढ़ लिए तो यकीन मानिए आपका मैथ का जो डर है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलिए इसको लगाते हैं और देखिए कैसे होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। देखिए हमारे पास है, लिखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। हम बताए थे गुणा करने पे 12, कोई दो नंबर ऐसा लीजिए कि उनका गुणा कर दे तो हो जाए 12, और उन्हीं दोनों को आपस में अगर यहाँ माइनस रहेगा तो घटा दे तो कितना आ जाए 1, क्योंकि यहाँ कितना रहता है 1, आपको मालूम होगा। तो अगर हम कर देते, सीधा सीधा दिया भी है 4 और 3, 4 3 12 और 4 में से 3 गया 1। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप हमसे पहले पकड़ लिए होंगे कि क्या होगा। चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस 3 और x माइनस 4 बराबर 0। हम जानते हैं जब भी कोष्टक तोड़ते हैं तो गुणा होता है, तो चलिए 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो आएगा 4x, फिर माइनस माइनस तो आप कहेंगे प्लस, यहाँ 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना, दोनों जब भी जोड़ा बनेगा आप सीधा दिमाग में लीजिएगा कॉमन लेना है। अगर कॉमन लेना सीख गए तो यकीन मानिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में
कॉमन क्या है, तो आप देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 से ये नहीं कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, 4 से ये नहीं, लेकिन x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 3 आपका यहाँ है। एक x बाहर निकाले तो एक x अंदर बचेगा, जी हाँ बिल्कुल बचेगा। -4 है तो 4 प्लस जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो वहाँ लिया जाता है 1, बाकी 3x - 4 बराबर 0। अगर दोनों में सेम आया है तो बिल्कुल सवाल आपका सही है, आप एकदम निश्चिंत होकर आगे बढ़िए। देखिए लिखा है 3x - 4 बराबर 0, एक बाहर वाला x + 1 बराबर 0, ये माइनस था तो उधर भेजेंगे तो 3x बराबर 4, और जो गुणा में है उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग। उम्मीद करते हैं ये सब एकदम बेसिक चीज़ें हैं, आपको आता होगा। ये माइनस है उधर गया तो प्लस है, उधर गया तो माइनस, जी बिल्कुल। हमारे पास आ गया अल्फ़ा का मान इधर और बीटा का मान इधर, हमारे पास अल्फ़ा बीटा दोनों आ गया। अब हम जांच कर सकते हैं, ठीक। चलिए अच्छा, जांच तो आप लोग सभी लोग कर लेंगे, हमारी तरफ से आप सत्यता की जांच जो है उसको होमवर्क में करिए, ठीक। ऐसे लगेगा कि हाँ, जब आप खुद से करके सीखेंगे तो उसका मज़ा कुछ और ही होगा। मैथ में इधर हम बताएं और उधर आप कापी पेन लेके उसको नोट कर लें, यकीन मानिए कोई फ़ायदा नहीं होगा मैथ में। चाहे हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़िए, चाहे कहीं और पढ़िए, अगर मैथ आप देख के कहीं भी उतार रहे होंगे तो यकीन मानिए आप मैथ जीवन में नहीं सीख पाएंगे। जब भी कहीं भी आप पढ़िए, अगर मैथ लगा रहे हैं आप, तो जब भी कोई भी टीचर आपको यहाँ पे बता रहा है तो पहले जब तक हमारा मार्कर चले आप अपना पेन एकदम मत चलाइए, जब तक मार्कर चले आप पेन बिल्कुल मत चलाइए। उसके बाद जब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो तब उसके बाद आप क्या करिए, एक तरफ से आप लगाने का प्रयास करिए, ठीक, अपने से देख के नहीं। और जब लगाने का प्रयास करते रहेंगे, जब बीच में आपको कहीं डिस्टर्ब होगा तो तुरंत आप हमारे बोर्ड पे देखिए, और उसके बाद यहाँ पे देखिए किस तरीके से किस लाइन में आपको दिक्कत आ रही है। अगर उस लाइन में आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है बस कमेंट में आप उसी लाइन के बारे में बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार आप फिर से बताइए, ठीक। तो आज से आप प्रण लीजिए कि हम कहीं भी पढ़ेंगे, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म पे चाहे अन्य प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आपको देख के मैथ उतारना बिल्कुल नहीं है। अगर सीखना है तो यकीन मानिए, अगर आप ये काम आज से करना स्टार्ट कर दिए तो ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ कि आपका मैथ का जो डर है बिल्कुल हम निकाल के फेंक देंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके आगे आप होमवर्क कर लीजिएगा, इसका जो सत्यता की जांच करना है उसको आप होमवर्क में ले लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। कहने का मतलब समझिए, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको जैसे x² + 5x + 3 बराबर 0 इस फॉर्म में दिया था, आपसे पूछ रहा था अल्फा का मान बताइए और बीटा का मान बताइए, ये दोनों आपसे पूछ रहा था। लेकिन इस बार क्या है कि एकदम बिल्कुल उल्टा कर दिया है, इस बार आपको अल्फा और बीटा का मान पहले से ही दे दिया। देखिए ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, अल्फा बीटा का मान पहले ही दे दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, द्विघात बहुपद, इसका मतलब इस बार आपसे समीकरण बनवाएगा और आंसर पहले ही दिया है। इसके पहले वाले में क्या था, देखिए इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि समीकरण दिया था, आपसे आंसर पूछ रहा था। देखिए जो हम लास्ट में आंसर निकाल रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि आंसर पहले ही दे रहा है, आंसर इसमें पहले दे रहा है, आपसे समीकरण पूछ रहा है कि समीकरण क्या होगा। तो जो भी है आप लगे रहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे, यकीन मानिए आप कुछ नया यहाँ से सीख के जाएंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।